जब मुझे शिवालिका हो गई थी, मतलब छोटी ही थी वो, तो हमारे यहाँ एक आंटी आती थी। और जब शिवालिका के होने के बाद हमारा थोड़ा घर भी बिखरा रहता था, मैं उतना काम वगैरह नहीं कर पाती थी। तो वो जब भी आती थी ऐसे अजीब सा मुंह बनाती थी, फिर बाथरूम के बहाने जाती थी, तीनों रूम्स में ऐसे चेक करती थी, फिर ऐसे अजीब अजीब सा रिएक्शंस देती थी। तो और फिर मुझे भी ऐसे घूरती रहती थी कि कैसे काम करती है, काम ही नहीं करती, कैसी क्या है, पता नहीं क्या क्या सोचती थी। तो मतलब बहुत बार मैंने उनको नोटिस किया, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर रही थी। फिर एक बार हम लोग उनके यहाँ डिनर पे गए थे, तो उनकी बेटी आई और उसने बोला, वाह भाभी आपने तो अपने आप को 30s में भी कितना मेंटेन किया है। मैंने बोला 30s? तुम्हें तुम्हें मेरी एज कैसे पता? फिर मैंने बोला कि जो भी तुमने गेस किया है मैं अपना बर्थ ईयर बताती हूँ, 1999। और उस टाइम पे मतलब मैं थी 25 की। ओ सच्ची में आप और मैं तो सेम एज के हैं, फलाना ठिकाना। उसने जो भी मतलब उससे मेरी अच्छी बनती है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। उनके घर के हर एक बच्चे को मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो सब मुझे पसंद करते हैं और हमारी बहुत अच्छी बनती है। पर क्योंकि जैसे ही मैंने अपना बर्थ ईयर बताया और आंटी को पता चला कि हमारी सेम एज है, उन्होंने मुझे कम से कम 5 मिनट ऐसे घूरा होगा, जैसे मैंने पता नहीं क्या ऐसा बता दिया। और मतलब मैं ऐसे दुनिया में कुछ अनोखा हो गया है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मतलब वो मुझे बहुत देर तक घूरती रहीं और फिर उन्होंने बहुत गंदे गंदे रिएक्शंस दिए मुझे। तो मुझे लगा शायद इनको मेरा स्ट्रगल समझ में नहीं आ रहा है। होता है ना, जैसे अभी मुझसे कोई पूछे कि प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं वो भूल चुकी हूँ। अभी मैं वापस से बच्चा कर सकती हूँ, इतना भूल चुकी हूँ मैं। मैं भी उसे अच्छे से याद करूँ तो मुझे याद आएगा कि हाँ मुझे ये दिक्कत हुई थी, मुझे वापस माँ नहीं बनना है। तो मैंने उनसे पर्सनली जाके जब बात शुरू किया तो मैंने उनको बताया कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ शिवालिका के साथ, घर के सारे काम, फिर अपनी पढ़ाई, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, उनकी लड़की भी डॉक्टर है। तो वो उतना समझ सकती है ना कि मेरे ऊपर भी पढ़ाई का उतना ही प्रेशर होगा, मुझे भी आगे चल कर के जॉब करनी है, हाउसवाइफ नहीं बनना है। पर लिटरली उनको कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं उनको बहुत देर तक अपनी बात समझाने की कोशिश की, बट उनका रिएक्शन आज भी वैसा है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। मतलब वो भी औरत हैं, मैं भी एक औरत हूँ, और उनकी बेटी मेरी एज सेम है, फिर भी वो मेरी बात नहीं समझ पा रही है। इतना मतलब मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना। पर फिर भी अभी भी वो अजीब सा मुँह बनाती है और मैं फिर अब इग्नोर करती हूँ। मैं उनके किसी भी फंक्शंस में ही नहीं जाती, बात ही ख़त्म हो गई। मैं अब बस दूर रहती हूँ उनसे।